अगर बाकी बच्चे लोगों में हिम्मत नहीं है तो हार मान लो, अब केवल तुम ही बचे हो जिसका मैच नहीं हुआ है। जब उसने सीधे तौर पर निशाना साधा तो दर्शक चर्चा करने लगे, यह कौन है, इससे पहले कभी नहीं देखा, ये तो एक छात्र जैसा दिखता है, मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगा। मैं दर्शकों के संदेह के बीच शांति से मंच पर खड़ा रहा। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ मुझे चुनौती देने का इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। लू फेंक ने बिना किसी झिझक के मेरा मजाक उड़ाया। बकवास बंद करो, लड़कर पता चल जाएगा, मैंने कहा। फ्लेम किरण शानदार तरीके से मैदान के बीच खड़ा हो गया। उसकी चमकती हुई खाल लगभग सबकी आंखों को चौंधिया रही थी। यह सब जानते हैं कि दिव्य जीव का स्तर आमतौर पर उसके मास्टर के स्तर से ऊपर नहीं जाता, जैसे आयरन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड आदि। इसलिए भले ही जीव का रक्त ब्लड लाइन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर बीस्ट मास्टर का लेवल कम है तो वह बेकार है। लू फेंक के चेहरे पर अब भी तिरस्कार था। ये जीव दिखने में तो अच्छा है, मैंने रेफरी की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, जल्दी शुरू करो। जैसे ही रेफरी ने इशारा किया, हंटर बेयर फिर से पूरी रफ्तार के साथ फ्लेम किरण की ओर झपटा। किरण भी अपनी चारों टांगों के जोर पर आगे बढ़ा। नीचे बैठे कई दर्शकों ने आहें भरी। भालू का प्रहार कोई मजाक नहीं था। उन्होंने अभी देखा था कि कैसे उसने फायरबुल जैसे भारी जीव को एक झटके में खत्म कर दिया था। लेकिन जब दोनों जीव आपस में टकराए तो वह हंटर बेयर ही था जिसे लड़खड़ा कर पीछे हटना पड़ा। तभी मैंने आदेश दिया, फ्लेम किरण, बर्निंग फ्लेम ओशन, बर्निंग फ्लेम ओशन। फ्लेम किरण कुछ अनिच्छुक लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में असंतोष और नफरत को भांप लिया। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ऐसा गद्दार जीव जो अपने मालिक की बात न माने और मौके की तलाश में रहे। अगर अभी मेरे लिए उपयोगी न होता तो मैं उसे यहीं मार डालता। लेकिन जब उसने देखा कि भालू फिर से उसकी ओर आ रहा है तो खुद को बचाने के लिए किरण ने अपना सबसे बड़ा वार, अल्टीमेट मूव तैयार करना शुरू कर दिया। अब या तो हार मान लो या अपने जीव की लाश ले जाने के लिए तैयार रहो, चुनाव तुम्हारा है, मैंने लू फेंक से कहा। लू फेंक उस ओर से आती दम घोंटने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था। अगर उस जीव ने अपना कौशल स्किल छोड़ दिया तो भालू का मरना तय था। मैं हार मानता हूँ, लू फेंक चिल्लाया। दर्शक दीर्घा में शोर मच गया। भूमिगत अखाड़े का राजा हार मान गया था। कमीने, हार मत मानो, अपनी शान का क्या, मेरे पैसे वापस करो। गालियों और शोर के बीच लू फेंक ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर उत्सुकता से पूछा, भाई क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस जीव का ब्लड लाइन लेवल क्या है? डायमंड लेवल, मैंने शांति से कहा। मुझे पता है आप सब हैरान हैं कि मेरे पास डायमंड लेवल का जीव कैसे है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आप सबके पास भी ऐसा जीव आने का मौका है तो? एक उत्साहित दर्शक ने चिल्लाकर कहा, छोटे भाई अब सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ। आप थोड़ा रुके और फिर गंभीर आवाज में बोले, अब मैं इस डायमंड ग्रेड ब्लड लाइन वाले दिव्य जीव की नीलामी करूंगा। शुरुआती बोली है 1 रुपया। पूरा हॉल पल भर के लिए सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई अपने इतने शानदार जीव को नीलाम कर सकता है, लेकिन जल्द ही